हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में साथियों हम सभी देखेंगे उपसर्ग। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को हम सभी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है कितना सही हुआ है, ठीक है? हमारे कितने स्कोर बने हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों की प्रैक्टिस सेट चलती है। साहित्य में जैसा कि 10 प्रश्न और संडे को हम सभी 50 प्रश्न के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। और इसमें ग्रामर में हम सभी जो है सबसे पहले हम लोगों ने भाषा विज्ञान को देखा। भाषा विज्ञान के क्वेश्चन को करने के बाद वर्ण विचार को देखा। वर्ण विचार के बाद संधि को देखा। संधि के बाद फिर समास, समास के बाद फिर उपसर्ग को हम सभी देख रहे हैं। और उपसर्ग से बनने वाले प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है हमारा? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो अलबत्ता, नयन, 59, अनंत। तो जैसा जानते हैं अन प्लस अंत क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुछ कुछ प्रश्न इसमें प्रत्यय के भी आ गए हैं। तो ऑप्शन ए है ऋण, बी है ड़ा, सी है चा और डी है अन। तो चरण, चरण है ना, प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या, हाँ, जो उपसर्ग होता है वो प्राय शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देता है। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लग करके, जैसे जो है जैसे ये है चरण है ना? चरण शब्द है। तो इसमें जो है क्या है? अन प्रत्यय लगाया गया है। आगे हम देखेंगे जो हमारा है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है वी, बी है परविधा, ऑप्शन ए है व्यसन, बी है परविधा, सी है निडर और डी है पुष्पित। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पुष्पित, क्योंकि पुष्पित में पुष्प प्लस इत है ना, पुष्प प्लस इत। तो इत क्या है? प्रत्यय है। शब्द के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं और प्रारंभ में जो लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है इला, बी है ईला, सी है तीला और डी है आइला। फुर्तीला, फुर्तीला में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 4 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इला प्रत्यय। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए यहाँ बी हो जाएगा। प्रत्यय मूल शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है निर्वि, बी है निर, सी है निह, है ना, निर्विकार पूछा जा रहा है। और जो डी वाला ऑप्शन है हमारा वो है निर। तो निर्विकार में निर उपसर्ग है। क्या है? निर उपसर्ग है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न, हाँ, यही देख लेते हैं जो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19 है और हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। उर्दू में कितने उपसर्ग हैं? 12 उपसर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 6, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अली, बी है ली, सी है ई और डी है ई। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम सभी देखेंगे जैसे शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय, है ना। प्रति का अर्थ होता है साथ में और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि बाद में जो चलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से हम सभी देखेंगे तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक कृत प्रत्यय और दूसरा क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में या धातु के अंत में प्रयोग हो, है ना, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। अब प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है धार्मिक, एक प्रत्यय इसमें लगा है, कुख्यात, सी है पाठक और डी है शालीनता। और प्रश्न संख्या ये कौन सा है? 7 है। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
7 का करेक्ट आंसर होगा कु प्रत्यय, कु है ना? क्योंकि इसमें प्रत्यय है, इसमें कु उपसर्ग है इसमें और कुख्यात बना है और इसमें प्रत्यय नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे जो है, हाँ, इसी तरह से धार्मिक में एक प्रत्यय है और पाठक में कौन-सा प्रत्यय है? पाठक में अक प्रत्यय है, शालीनता में ता प्रत्यय है, ठीक है? और कुख्यात प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है क्योंकि कु उपसर्ग लगा है इसमें। देखिए, अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल पर आपको ये क्लास मिलेगी और यदि आप चाहें तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं या आपके कितने स्कोर सही हुए इसमें से। ये हम सभी प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी साहित्य में 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं उपस्थित होती रहती हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम सभी चर्चा करते हैं, उसके साथ-साथ कंटेंट भी देखते हैं। इसके साथ-साथ हिंदी ग्रामर में भाषा विज्ञान को हम लोगों ने पढ़ लिया है। भाषा विज्ञान के साथ-साथ हम लोगों ने वर्ण विचार को कंप्लीट किया है। वर्ण विचार, फिर संधि को कंप्लीट किया, समास को कंप्लीट किया। फिर आज की क्लास में उपसर्ग और कुछ प्रत्यय के भी प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया है। ठीक है? इस तरह से हम सभी प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को जो है निखारते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है? तो प्रश्न संख्या 8 है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आरोग्य, दुर्जन, चटनी और है पचरंग, है ना? प्रश्न 1 मिनट, हाँ, प्रश्न संख्या 8। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चटनी, है ना? उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, देख लेते हैं यहाँ, चटनी उपसर्ग से बने शब्द का नहीं है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उस विशेष अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को जो है बदल देता है। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे औघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। औघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है औ, बी है औ, सी है औ और जो डी वाला ऑप्शन है वो है हमारा ओ। तो औघट में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा औ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला जो प्रश्न है हमारा, हाँ, उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी बताई मैंने? 19, हिंदी में 10 और उर्दू में 12 उपसर्ग हैं। ठीक है? इसी प्रकार से और अंग्रेजी में 6 उपसर्ग हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है जो, जैसे निरंजन हो गया, प्रतिकूल, दिखावा और अतिरेक, है ना? और ये प्रश्न संख्या 10 है। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिखावा। क्या हो जाएगा? दिखावा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो दिखावा शब्द है उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि निरंजन में निर उपसर्ग लगा है, प्रतिकूल में प्रति लगा है, सभी परिचित है, अतिरेक में अति लगा है। ठीक है? अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 11, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने शब्द का नहीं है। ऑप्शन ए है सपोला, बी है बैठा और सी है कटौती, ती है डी है तिरोभाव। तो इसमें जो प्रश्न संख्या है हमारा वो 11 है, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या डी हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तिरोभाव तिरस उपसर्ग से बना है। ठीक है? यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हम सभी प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑप्शन ए है रा, बी है हार, सी है आर और डी है नहर। प्रश्न संख्या 12 और 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है? सी यानी कि आर। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, पालनहार, है ना? पालनहार में हार प्रत्यय है, जैसे होनहार, खेवनहार और रखनहार। ठीक है? उपहार, ये सभी कृत प्रत्यय से बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है आधिक्य, बी है संभावना, सी है मिलन और डी है निहत्था।
13 नंबर का प्रश्न है और इसका अगर हम करेक्ट आंसर जानना चाहें तो ये हो जाएगा मिलन। सी वाला करेक्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। देखिए जो है हाँ, आगे हम सभी देखेंगे अधिसमनी उपसर्ग से मिलकर के बने हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। निम्न विकल्पों ये कौन सा प्रश्न था हमारा? 13 नंबर का प्रश्न है। एक ही अंक 2 बार हो गया है, क्षमा चाहूंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अत्यंत, आघात, अध्यक्ष, अनुपयुक्त। सभी जानते हैं अधि प्लस अच, अध्यक्ष, है ना? अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आदि उपसर्ग लगा है इसमें। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। शुद्ध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। शुद्ध शब्द में, शुद्ध अशुद्ध शब्द में, तो इसका मूल शब्द क्या है? शुद्ध है। और शुद्ध में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अ उपसर्ग लग गया है। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निराश शब्द में उपसर्ग क्या है? निराश शब्द में नश, निर, आश और एक जो डी वाला ऑप्शन है मैं दिखा दूं आप सभी को। डी वाला ऑप्शन है रा, है ना? तो इसमें जो है निर उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? निर उपसर्ग लगा है निराश में। करेक्ट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या जो है निर प्लस आश, निराश, यानी कि बिना आशा के, आशा रहित। 16 नंबर का प्रश्न है। प्रवेश शब्द में उपसर्ग है। प्रवेश शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है वे, बी है प्रवेश, सी है प्रा, डी है वेश, है ना? तो प्रा प्लस वेश क्या हो जाएगा? प्रवेश, है ना? करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 पे देखेंगे। इसी तरह से आ प्लस धर्म अधर्म हो जाएगा। ठीक है। प्रा उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या प्रारंभ, आगे या प्रारंभ। 18 नंबर का प्रश्न है। विरोध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। वी, ऑप्शन ए वी, बी है रोध, सी है वीर और डी है धा। 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बनेगा जो है विरोध में वी प्लस रोध, बी प्लस रोध, यानी कि विरोध, बी उपसर्ग लगा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलेंगे। प्रश्न संख्या इसी तरह से है। वी का अर्थ होता है विपरीत या अलग, है ना? प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। समर्थ शब्द में उपसर्ग है। समर्थ शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है सम, बी है मर्थ, सी है समर्थ। तो सभी जानते हैं कि सम प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? समर्थ। सम प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? समर्थ। तो ये सम उपसर्ग है। करेक्ट आंसर हमारा जो है ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हम सभी देखते हैं इसी प्रकार से दुर प्लस आचार दुराचार हो जाएगा। उप प्लस कार उपकार हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सभी हम सभी देखते चल रहे हैं। और हाँ, ये क्लास आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कंटेंट को मैं जो है लेकर के उपस्थित होती रहती हूँ, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सरलता से पहुँच जाए। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 22। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है अतिरिक्त, अतिरिक्त और ति। तो अति प्लस रिक्त अतिरिक्त बनेगा, है ना? अति प्लस रिक्त ही बनेगा अतिरिक्त। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे। अति का अर्थ होता है अधिक या सीमा से ज्यादा, है ना? अगले प्रश्न पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। तो अनु प्लस करण, करण, कर और ना। तो सभी जानते हैं कि अनु उपसर्ग है। अनु प्लस करण बराबर क्या हो जाएगा? अनुकरण, अनु उपसर्ग है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे या अनुसरण करना। ठीक है, तो अनु प्लस करण अनुकरण हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? टोटल 23 प्रश्नों को देखा। ठीक है, और 23 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी चैनल को जो है आप सभी प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने कुछ मित्रों तक। बहुत सारा प्यार दें। मुझे आप सभी के सहयोग की मुझे आवश्यकता है। और आप सभी अपने मूल जो है अपने आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल करीब है। और मैं इसी तरह से प्रतिदिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।